बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम पे समझने के लिए कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, डिफिनीशन है, जिस पे समझना जरूरी है। उनमें पहला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की मिकदार, क्वांटिटी। इसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन की ढेर सारी किस्में हैं। उनमें एक है मोलर कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे दैट विल बी मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी एक लीटर में एक रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं या एक प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, इसे मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए मैंने लिखा H2, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर ये चीज में ऐसे लिखूं H2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन की मिकदार किस यूनिट में, मोल्स में, कितने स्पेस में, एक लीटर में। तो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोल्स पर लीटर। एक लीटर में एक सब्सटेंस के जितने मोल्स होते हैं उसे मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। और अल्फाबेटिकली इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M। देखो मेरे पास 5 लीटर कंटेनर है और इसमें 10 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा? तो 5 लीटर में कितने मोल? 10 मोल। तो 1 लीटर में कितने मोल्स? X अननोन। इन्हें मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें। टू मोल्स पर लीटर। 5 लीटर कंटेनर में 10 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 2 मोल। तो ये जो 2 मोल है ये हाइड्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन कहलाए। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कौन सा कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन कैसे मालूम करोगे? जो मोल्स होंगे उससे टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करें। मोल्स हैं 10 और टोटल वॉल्यूम है 5 लीटर, तो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन निकल आएगा। अच्छा, ये देखिए इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 टर्म यूज होते हैं। एक कहलाता है इनिशियल कंसंट्रेशन
जबकि दूसरा कहलाता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। एक रिएक्शन के शुरू में मोलर कंसंट्रेशन को इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट ना हो, ऐसी हालत को कहते हैं व्हेन T is equal to 0, time is equal to 0. Time is equal to 0 means reaction अभी शुरू नहीं हुआ। तो initial molar concentration means the quantity, the molar concentration of reactant when reaction is not started। when reaction is not started को आपने ऐसे लिखना है when time is equal to 0। time is equal to 0 means reaction शुरू नहीं हुआ। equilibrium molar concentration, equilibrium molar concentration means the molar concentration of reactant or product at the time of equilibrium। equilibrium के वक्त reactant या product के molar concentration को equilibrium molar concentration कहते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। थोड़ी सी तवज्जो से ये बात सुने आप। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और फिर ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। When time is equal to 0, time 0 means ये रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ और ये क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होगी, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन होगा मैक्सिमम। जबकि प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन होगा 0। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? When time is equal to 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिएक्शन शुरू नहीं है, तो रिएक्टेंट हमारे पास ढेर सारा होगा जबकि प्रोडक्ट 0 होगा। When time increases, जब टाइम बढ़ने लगे, मतलब जब रिएक्शन शुरू हो और वक्त गुजरता जाए, तो इसकी क्वांटिटी में डिक्रीज आएगी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाएगा। क्यों? बिकॉज वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। जबकि प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। शुरू में प्रोडक्ट नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ने लगेगा। और एक ऐसा वक्त आएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत पे पहुंचा होगा। फिर न रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और न प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई इजाफा आएगा।
तो जब टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगा। इस हालत को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पे इसकी और इसकी क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन का होगी। तो ये इस टर्म का डिफिनीशन, मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, और इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन मींस मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट when time is equal to 0। टाइम 0 से क्या मुराद है? रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, rate of reaction, what is mean by rate of reaction? Rate of reaction को यू डिफाइन करते हैं, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। डिफिनीशन का मतलब है 1 सेकंड में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में जो कमी आती है उसे रिएक्शन का रेट कहते हैं। 1 सेकंड में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में जो कमी आती है उसे रिएक्शन का रेट कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन, इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में जितना इंक्रीज आ जाए उसे भी रिएक्शन का रेट कहते हैं। या तीसरा डिफिनीशन, जब रिएक्शन आगे की तरफ जाता है तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन चेंज होता है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन भी चेंज होता है। तो 1 सेकंड में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंज आ जाए या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंज आ जाए उसे रिएक्शन का रेट कहते हैं। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। 1 सेकंड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उस चेंज को रिएक्शन का रेट कहते हैं। अगर चेंज ज्यादा हो तो हम कहते हैं रिएक्शन का रेट ज्यादा है, और अगर चेंज कम हो तो हम कहते हैं रिएक्शन का रेट कम है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो कभी कंप्लीट ना हो सके। A reaction which will never go to completion। एक ऐसा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट ना हो उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होता है।
और ये खेल तमाशा एक की बारी फिर दूसरे की बारी, ये खेल तमाशा रुकने वाला नहीं होता। तो ऐसा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट ना हो उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसे हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इसे हम यू रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्शन कहलाता है कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो तो ये रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनकी खूबियां, तो फॉरवर्ड रिएक्शन वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इनकी खूबियां। What is a forward reaction? A part of reversible reaction in which reactant changes into product. While a part of a reversible reaction in which product change into reactant is called backward or reverse reaction. इसकी खूबियां ये है, इसका इनिशियल रेट ज्यादा होता है, जबकि इसका इनिशियल रेट कम होता है। इसका रेट डिक्रीज होता है विद टाइम। जो टाइम गुजरता है तो इसके रेट में कमी आती है, यानी ये शुरू में तेजी से भागता है, लेकिन जो आगे की तरफ बढ़ता है तो ये स्लो हो जाता है। और इक्विलिब्रियम के बाद, अच्छा ये जो है ये इसका इनिशियल रेट कम, और इसका रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। इक्विलिब्रियम के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट्स, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम के वक्त दोनों के रेट्स आपस में इक्वल बन जाते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ स्टेज ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Stage of a reversible reaction at which rate of forward reaction becomes equal to
बैकवर्ड रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत जिसपे एक रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए। रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आता है तो वो कुछ रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, शराइत हैं। Conditions for a reaction to be in equilibrium। कौन से कंडीशन? पहली शर्त ये है कि रिएक्शन जिस कंटेनर में किया जा रहा हो वो कंटेनर बंद हो, क्लोज्ड हो। Equilibrium cannot be attained in an open vessel। रिवर्सिबल रिएक्शन तब होगा जब कंटेनर बंद हो, तब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ सकता है। यानी रिवर्सिबिलिटी या केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कंटेनर का क्लोज होना जरूरी है। अच्छा, एक रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ टाइम को डिक्रीज करता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे असरअंदाज नहीं हो सकता। असरअंदाज होने का मतलब है, फर्ज करें इक्विलिब्रियम पे इसके 2 मोल पर लीटर है और इसके 10 मोल्स पर लीटर है। ये 2 मोल पर लीटर और ये 10 मोल पर लीटर, और कैटलिस्ट के बगैर 1 घंटे में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। इक्विलिब्रियम पे ये 2 मोल पर लीटर, ये 10 मोल पर लीटर, और विदाउट कैटलिस्ट 1 घंटा चाहिए। जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो कैटलिस्ट इन क्वांटिटीज को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ इस टाइम को डिक्रीज करेगा। ये 1 घंटे से कम टाइम पे इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम कहते हैं कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ टाइम को रिड्यूस करवाता है, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। और तीसरा कंडीशन है, एक रिएक्शन तभी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रख सकता है, हम कहते हैं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ये रिएक्शन, तो ये अपना इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन रख सकता है अगर आप कंसंट्रेशन को, प्रेशर को और टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। इन्हें रिएक्शन कंडीशन कहते हैं। और जब आप रिएक्शन कंडीशन को चेंज करोगे, तीनों में से कोई एक, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम का नेचर है डायनामिक। और देखिए, when time is equal to 0, ये रिएक्टेंट इसका मोलर कंसंट्रेशन मैक्सिमम, जबकि इसका मोलर कंसंट्रेशन 0। जब टाइम इंक्रीज हो, यानी रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो
तो इसके मोलर कंसंट्रेशन में कमी आएगी, रिएक्टेंट कम होता जाएगा। जब टाइम और इंक्रीज होगा तो इसका मोलर कंसंट्रेशन और डिक्रीज होगा। जब टाइम और इंक्रीज होगा तो इसका मोलर कंसंट्रेशन और डिक्रीज होगा। और फिर एक वक्त आएगा कि इसका मोलर कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगा, उसमें मजीद कमी नहीं आएगी। यानी लेट सपोज ये पहले 10 मोल पर लीटर था, फिर 8 मोल पर लीटर हुआ, फिर 6 मोल पर लीटर हुआ, फिर 4 मोल पर लीटर हुआ, अगेन ये 4 मोल पर लीटर है। जब टाइम और बढ़ा तो इसका कंसंट्रेशन उतना ही है, 4 मोल पर लीटर। ये देखो अब कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। यहां से हमें अंदाजा हुआ कि इस स्टेज पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुका है। अच्छा, इसी तरह इसका मोलर कंसंट्रेशन शुरू में 0, फिर इंक्रीज हुआ 2 मोल पर लीटर, फिर 4 मोल पर लीटर, फिर 6 मोल पर लीटर, अगेन 6 मोल पर लीटर, 6 मोल पर लीटर। ये देखो इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन एक खास वक्त पे पहुंच के इसका कंसंट्रेशन भी फिक्स हुआ। टाइम गुजर रहा है लेकिन कंसंट्रेशन में इंक्रीज नहीं आ रहा। ये इंक्रीज या डिक्रीज क्यों नहीं आता? दिस इज बिकॉज इक्विलिब्रियम पे जिस रेट से ये इसमें चेंज होता है उसी रेट से ये प्रोडक्ट इसमें चेंज होता है। तो दोनों के एक दूसरे में जो कन्वर्जन का रेट है वो रेट सेम है। याद रखना है इनका मोलर कंसंट्रेशन सेम नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्जन का रेट सेम है। तो यहां हम कहते हैं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुका है। इस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल है। ये एक दूसरे में कन्वर्जन को रोकते नहीं है, ये इसमें चेंज होता है। तो अगर ये इसमें चेंज हो रहा है फिर इसकी क्वांटिटी बड़ी क्यों नहीं? क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हुआ, और यूं दोनों की जो नेट क्वांटिटी है वो नेट क्वांटिटी सेम रहेगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हैज डायनामिक नेचर, और इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम यूं करेंगे। ग्राफिकली हम इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन को प्लॉट करें वर्सेस टाइम, ये ओरिजिन है, यानी यहां पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 है। When time is equal to 0, जब टाइम हो 0 तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन मैक्सिमम सपोज इतना है, और जो टाइम बढ़ता जाए रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये लाइन ऊपर से यूं नीचे की जानिब आएगी ऐसे, और फिर ये लाइन यूं हो जाएगी ऐसे। ऐसे होने का मतलब है टाइम बढ़ रहा है
लेकिन कंसंट्रेशन इसका फिक्स हुआ। ये लाइन किसके लिए? ये रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट के लिए देखिए, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 तो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन 0, टाइम 0 कंसंट्रेशन 0। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये लाइन यूं ऊपर की जानिब जाएगी और फिर ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट। ये लाइन प्रोडक्ट के लिए है। ये खास जगह देखिए, इससे आगे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुका है। एक केमिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक केमिकल रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीशन के बाद इक्विलिब्रियम में आ सकता है? 80%. A chemical reaction can attain equilibrium after any percent completion. What does this mean? यही सेम रिएक्शन कंसिडर करें। मैंने रिएक्टेंट कितना कंसिडर किया है? 10 मोल पर लीटर। अगर रिएक्टेंट का 1 मोल डिकम्पोज हो जाए तो भी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ सकता है। अगर रिएक्टेंट के 5 मोल डिकम्पोज हो जाए, 10 में से 5 मोल, तो हम कहते हैं ये रिएक्शन 50% कंप्लीशन के बाद इक्विलिब्रियम में आया। और अगर 10 में से 9 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो ये 90% कंप्लीशन के बाद इक्विलिब्रियम में आया। तो एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है कितने परसेंट कंप्लीशन के बाद? आफ्टर 80% कंप्लीशन।